जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पते। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज इश्यू की आज, जो कि रिलेटेड है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और जीएसटी ऑडिट यानी कि जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। अब इस प्रेस रिलीज में कुछ क्लियरिफिकेशन दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है क्लियरिफिकेशन। तो उनका कहना है कि नोटिफिकेशन नंबर 69/2020 से हमने जीएसटी जो 9 और 9C की डेट है फिनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, पहले 31 सितंबर थी, उसे बढ़ा के 31 अक्टूबर यानी कि एक महीना बढ़ा दिया है। और कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास आए हैं कि certain representation have been received stating that auto-populated GSTR 9 for the financial year 18-19 table 4, 5, 6 and 7 also includes the data for the financial year 17-18। तो 18-19 का जो 9 है उसमें 17-18 के जो डेटा है वो भी ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहे हैं। However, this information for the financial year 17-18 has already been furnished by the taxpayer in annual return GSTR 9 filed for the financial year 17-18, and there is no mechanism to show the split of 2 years 17-18 and 18-19 in form GSTR 9 for the 18-19। सीधी बात है, तो 18-19 का जीएसटीआर 9 है उसमें कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि कौन सा डेटा पिछले साल का था, यानी कि 17-18 का डेटा सपोज करो आईटीसी हो गई या एक्स्ट्रा सेल जो दिखाना रह गया होगा, वो 18-19 के जो जीएसटीआर 9 है उसमें कहीं पर कोई टेबल नहीं दिया गया है। उस केस में क्या करना है, तो उनका कहना है इन दिस रिगार्ड इट इज क्लियरिफाइड दैट द टैक्सपेयर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली वैल्यू पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो उनका कहना है सिर्फ 18-19 का ही फिगर दो, अगर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है 17-18 की भी तो उसे इग्नोर कर दो, आप मॉडिफाई कर सकते हो। उससे अच्छा, ये क्लियरिफिकेशन देने से अच्छा वहां पर एक टेबल ही इंसर्ट कर देते। इतना डेटा, अगर कोई डेटा आपका 17-18 का आपने 18-19 में फिलअप किया है तो अपने आप रिकंसाइल हो जाता, सिर्फ एक चीज ऐड करनी थी। ये उल्टा फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो लिटिगेशन बढ़ जाए। एनीवे, आगे क्या कहते हैं, no adverse view would be taken in case where there are variation in return for taxpayer who have already filed GSTR 9 for the financial year 18-19 by including the detail of supplies and ITC pertaining to the financial year 17-18 in the annual return for the financial year 18-19। तो जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है GSTR 9 9C for the financial year 18-19 इंक्लूडिंग द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स जो एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा अगर सब कुछ रिकंसिलिएशन सही से मिलता है। तो ऑब्वियसली सीधी बात है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके अंदर कुछ गलती है तो छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है जब भी कभी इंक्वायरी आई या तो नोटिस आई तो आपको एक प्रॉपर रिकंसिलेशन साबित करना रहेगा कि ये डेटा 17-18 का था, ये डेटा 18-19 का था। व्यू जो है उसे अलग नहीं लिया जाएगा, व्यू दोनों में सेम लिया जाएगा, लेकिन जो रिकंसिलेशन है, जो एक्चुअल क्या कहते हैं रिप्लाई है, वो तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कि 18-19 का डेटा इतना है, 17-18 का इतना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक टेबल इंक्लूड होता तो बहुत ही बेटर होता। एनीवे, आगे क्या लिखा है, all the taxpayers are requested to avail the benefit of the extended due date and file their annual return at the earliest to avoid last minute rush. It may be noted that furnishing of the annual return in form GSTR 9 is mandatory only for the taxpayer with aggregate annual turnover above 2 crore, while reconciliation statement for GSTR 9C is to be furnished only by the registered person having aggregate turnover above 5 crore। हाँ, इसका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020। इसमें कहा गया था फिनेंशियल ईयर 18-19, सिर्फ और सिर्फ 18-19 के लिए ही ये जो लिमिट है 5 करोड़ की वो है। अगले साल से यानी कि ये 19-20 से जो लिमिट है वो फिर से 2 करोड़ की रहेगी। और फिनेंशियल 18-19 में भी एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का है तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।